नमस्कार, जय हिंद। जैसा कि आप सबको मैंने एक पहले ही इन्फॉर्मेशन दे रखा हूं कि हम अब अपने चैनल पे क्वेश्चन बैंक की सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। यूपी हो, सीबीएसई हो, चाहे किसी भी बोर्ड के आप छात्र हो, आप ज़रूर इस सीरीज़ को देख सकते हैं और एक बेहतरीन तरीके से आप अपना रिवीजन कर सकते हैं। अगर जो भी बच्चा आपका फुल लेक्चर नहीं देखा है, जो भी आप जो छात्र होंगे फुल लेक्चर अगर नहीं देखे हैं, अगर आप इस सीरीज़ को ज्वाइन कर लेते हैं, यह फ्री ऑफ कॉस्ट सीरीज़ चलेगी यूट्यूब पे। अगर हमारे चैनल से अभी नहीं जुड़े हैं तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हर नई अपडेट की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आपने फुल लेक्चर वीडियो के नहीं देखे हैं तो आप जरूर इस वीडियो को अगर एक बार देख लेते हैं, 2 बार देख लेते हैं, तो आप डेफिनेटली हर क्वेश्चन को एग्जाम में जरूर कर जाएंगे। तो आज वही क्वेश्चन बैंक की सीरीज हम स्टार्ट करने वाले हैं। ये फर्क नहीं पड़ता कि ये किस बुक से है, ये किस स्टेट बोर्ड से है कि सेंट्रल बोर्ड से रिलेटेड है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एनसीईआरटी पूरे जगह ऑल ओवर इंडिया सब सेम है। आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आप जरूर इससे लेक्चर को आप देख सकते हैं पूरा और एक अपना क्विक रिवीजन दे सकते हैं, या फुल रिवीजन भी कहें तो वो भी मैं आपको इसी वीडियो में पूरा करवा दूंगा। तो ठीक है, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। और जैसा कि आज का पहला टॉपिक रहेगा आपका केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। मैं आपको साइंस के, हिंदी के, इंग्लिश के और सोशल के और मैथ के भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा। ये पूरी जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं इन सभी से रिलेटेड आपकी क्वेश्चन बैंक सीरीज स्टार्ट हो गई है। आज पहला लेक्चर है केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसके बाद हम फिजिक्स का और बायो का भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और हमारे चैनल पर जो और लेक्चर्स आपको पढ़ाए जा रहे हैं उनको आप जरूर देखिए, क्योंकि वो भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आगे लेक्चर स्टार्ट हो रहा है हमारा। जैसा कि यहाँ पे पहला जो आपका टॉपिक दे रखा है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, पहले ही आपका टॉपिक दे रखा है केमिकल रिएक्शन, तो हमें केमिकल रिएक्शंस को भी तो बताना पड़ेगा। केमिकल रिएक्शंस होते क्या हैं? जब एक या दो से ज़्यादा सब्सटेंस हम रिएक्ट कराते हैं नए सब्सटेंस बनाने के लिए, तो उन्हें हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हैं। और इसमें जो आपका क्विक रिविजन का टॉपिक्स हैं आपको मैं बता देता हूँ। केमिकल रिएक्शंस के किन किन प्रकार से होते हैं? चेंज इन स्टेट से होते हैं, चेंज इन कलर भी होते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी होते हैं, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं? वो सब चीज़ें जो कि मतलब शॉर्ट हैंड मेथड होता है एक तरीके से। अगर मैं बोल दूं आपको कि केमिकल रिएक्शन से एक तरह से शो करके दिखाओ, दूध मतलब कुछ दही बना के दिखाना है, मतलब पानी बना के दिखाना है, तो उसमें आप क्या करोगे? उसमें आप एक तरीके से कुछ इक्वेशन बना के लिखोगे ना, तो उस प्रकार से ही कहते हैं आपके केमिकल इक्वेशंस को। ठीक है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं? बैलेंस केमिकल इक्वेशन होते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट होता है और जो रिएक्टेंट होता है, वहाँ के एटम्स और मॉलिक्यूल जो एटम्स होते हैं वो आपके दोनों कंपाउंड्स मतलब एक तरह की तरीके से बैलेंस होने चाहिए। उनके पास जो मॉलिक्यूल्स है वो एक तरह से बैलेंस होने चाहिए। फिजिकल स्टेट क्या होता है? किसी भी केमिकल रिएक्शंस का जो फिजिकल स्टेट होता है वो क्या होता है? फिजिकल स्टेट होता है मतलब गैस में है कि लिक्विड में है कि एक्वस में है कि सॉलिड में। ये देखिए मैं कितनी तेजी तरीके से आपको क्विक रिवीजन करा रहा हूँ, आपको पता भी नहीं चलेगा। पूरे लाइन से आपको टॉपिक्स करवा दूंगा। ये एक बेहतरीन रिवीजन है आपके लिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब जो इसके बाद नेक्स्ट पेजेस आएंगे वो आपके काफ़ी बेहतरीन होने वाले हैं। एमसीक्यू के बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन आपको करवाऊंगा और आपको वेरी शॉर्ट और लॉन्ग के भी आपको सारे क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, मतलब कि एग्जाम्स में किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं उस प्रकार से आपको बताने की प्रयास करूंगा और इसमें बेहतरीन तरीके से आपको एक स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। तो चैनल को हमारी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट करिए। तो रिप्रेजेंट आप किस प्रकार से कर सकते हो फिजिकल स्टेट को? गैस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, यही चीजें होती हैं आपकी फिजिकल स्टेट में। अब कौन कौन से प्रकार होते हैं केमिकल रिएक्शंस के? केमिकल रिएक्शंस के आप करीबन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप हमारे चैनल का फुल वीडियो लेक्चर आप जरूर देखिए। अगर आपको देखना है फुल लेक्चर तो आप जरूर उस पर विजिट कर सकते हैं। केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में आपको मौजूद है, वहाँ पे आप जरूर देख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये 5 जो इसके केमिकल रिएक्शंस है वो इस प्रकार से। कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट को हम एक करके एक नया कंपाउंड बनाते हैं। डिकम्पोजिशन में एक कंपाउंड को हम दो या दो से ज्यादा फॉर्म्स में तोड़ते हैं। ठीक है, एक्सोथर्मिक में क्या होता है? इसमें क्या होता है, आपकी हीट जो होती है वो आपकी
आपकी मतलब छोड़ी जाती है एक तरह से, मतलब हीट जो होता है केमिकल रिएक्शंस में वो छोड़ दिया जाता है। और इंडोथर्मिक में क्या होता है कि हीट एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, मतलब हीट लेके केमिकल रिएक्शंस को बनाना, ये आपका इंडोथर्मिक होता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, इसमें क्या होता है आपका जो हाई डिस्प्लेसमेंट एलिमेंट होता है वो आपका लो डिस्प्लेसमेंट एलिमेंट को मतलब अलग कर देता है। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है आपका, डबल डिस्प्लेसमेंट में दो मतलब कि दो कंपाउंड्स का डिस्प्लेसमेंट होता है, मतलब नए जो कंपाउंड्स बनते हैं उसमें जो दो आयंस का डबल डिस्प्लेसमेंट अगर होगा तो उसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसे कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं कि वो रिएक्शन जिसमें कि ऑक्सीडेशन मतलब कि ऑक्सीजन का एडिशन हो और हाइड्रोजन का रिमूवल हो, उसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं कि जिसमें हाइड्रोजन का एडिशन हो और ऑक्सीजन का रिमूवल हो, उसे रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं कि वो जो होते हैं कि आपको जिसमें दोनों आपके पाए जाते हैं, मतलब ऑक्सीडेशन भी हो और एक तरफ रिडक्शन भी हो, तो उससे आप कह सकते हो वो रिडॉक्स रिएक्शन परफॉर्म करता है। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, इसमें आपका कह सकते हैं एक तरह से आपका मतलब सॉलिड के प्रकार से आपका कोई एक सब्सटेंस बनता है तो उसे हम प्रिसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है। कोरोजन क्या होता है, जंग लग जाना होता है एक तरीके से। जब आप कभी भी किसी भी मेटल को वहाँ पे खुले में हवा में रख दोगे तो मॉइस्चर के कारण उसमें जंग लगना स्टार्ट हो जाता है, तो इसी को हम कोरोजन कहते हैं। और यही एक फॉर्म होता है रस्टिंग ऑफ आयरन का। रस्टिंग ऑफ आयरन का फॉर्मूला आप ध्यान से देख लीजिए। रस्टिंग ऑफ आयरन का आपका फॉर्मूला होता है आपका ये प्रकार से दे रखा है Fe2O3 2H2O ओ दे रखा है, यहाँ एफ होना चाहिए, यहाँ दे रखा है इस प्रकार से। ये रस्टिंग ऑफ आयरन का फॉर्मूला है। ठीक है। आयोनिक इक्विलिब्रियम क्या है, द स्टेट ऑफ आयोनिक रिएक्शन इन विच कंसंट्रेशन ऑफ आयोनिक रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट डज नॉट चेंज, मतलब कि जब कंसंट्रेशन होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का वो चेंजेस में उनके कंसंट्रेशन में कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिलता, उस केस में आप कहेंगे आयोनिक इक्विलिब्रियम है। रेंसिडिटी क्या होता है, जब कभी भी खाना बासी हो जाता है उसे हम रेंसिडिटी कहते हैं। जब उनमें क्या होता है कि तेल मसाले जो होते हैं वो काफी समय के लिए मतलब स्मेल बेकार करने लगते हैं, टेस्ट उनका बेकार आने लगता है, उसे हम रेंसिडिटी कहते हैं। ठीक है। ये तो था एक बेहतरीन तरीके से मैंने आपको पढ़ा दिया और आपको पता भी नहीं चला होगा कि मैंने ये पूरे टॉपिक्स को आपको लाइन से बता दिया हूँ। ठीक है। मतलब आपको मैंने इंग्लिश में जो लिखा है वो आप तो पढ़ ही सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका बेहतरीन तरीके से। मैं आपको एक शॉर्ट नोट्स भी एक कह सकते हैं ये एक तरह से है, तो इसका जरूर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने आपको ये पूरा टॉपिक बता दिया और आपको पता भी नहीं चला होगा कि हमने पूरा टॉपिक कवर कर लिया। तो इस प्रकार से ये पूरा मैं बेहतरीन तरीके से आपको बताऊंगा, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है। अगर आपने फुल वीडियो लेक्चर नहीं देखा है, आप क्विक रिवीजन करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। अगर आप फुल वीडियो देखे हैं तो भी आप अपने रिवीजन को अपनी तैयारी को और मजबूती देना चाहते हैं और वो क्वेश्चन जानना चाहते हैं जो कि एग्जाम में आते हैं किस प्रकार से, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। क्योंकि आपके प्री बोर्ड से एग्जाम आपके नज़दीक आने वाले हैं, हाफ ईयरली होंगे, आपके स्कूल एग्जाम्स होंगे, प्री बोर्ड होंगे, फिर बोर्ड होंगे, तो उस प्रकार से आपको बेहतरीन तरीके से तैयारी आपको हाफ ईयरली में करके दिखानी है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े और प्री बोर्ड में आप अच्छा मार्क स्कोर कर सकें। ठीक है। अगर आप प्री बोर्ड में अच्छा करेंगे तो बोर्ड में आप डेफिनेटली अच्छा करेंगे। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं एमसीक्यू सीरीज की ओर। एमसीक्यू सीरीज की ओर देखते हैं। एमसीक्यू में आपका जैसा कि पहला क्वेश्चन है, मैं आपको सारे आंसर्स, इसमें आंसर आपके नहीं दे रखा बट मैं आपको आंसर्स बताते रहूंगा। ठीक है। इसमें क्या है कि व्हाट हैपेंस व्हेन आयरन पाउडर स्प्रिंकल ऑन डाइल्यूट हाइड्रोलिक एसिड, मार्क एंड करेक्ट आंसर। तो इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन जब आयरन पाउडर डाइल्यूट HCl में आपका डाला जाता है तो उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन गैस आपकी निकलती है। ठीक है। ये चीज आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है। हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर फॉर्मेड, ये चीज हो गया। और इसमें आप दूसरा जो देख सकते हैं, इसमें द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिएक्शन, मतलब इस ये रिएक्शन दे रखा है आपका 2PbO प्लस C एरो करके 2Pb प्लस CO2, ये आपका दे रखा है। इसमें आपका करेक्ट रिएक्शन आपको बताना कौन सा है। तो इसमें जो आपका 2 का भी ऑप्शन आपका A होगा, लीड इज रिड्यूसिंग, इसमें जो आपका लीड है वो आपका रिड्यूस हो रहा है, तो ये आपका स्टेटमेंट जो है इसमें इनकरेक्ट है। यहाँ पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये जाहिर सी बात है, दिख रहा है रिएक्शन में आपको। इसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग है, हो रहा है, जरूर दिख रहा है आपको। लीड भी रिड्यूसिंग हो रहा है, ये जरूर आपको दिख रहा है, पर लीड ऑक्साइड रिड्यूसिंग हो रहा है, ना कि लीड आपका रिड्यूसिंग हो रहा है। ठीक है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन, तो
आपका जो इसमें, अब ये तो आपके थे, ये आपके ऑप्शंस थे, अभी मैं इसको और इसके ऑप्शंस दिखाऊंगा कि इनमें से आपको गलत बताने हैं, मतलब कि आपका ए नहीं यहाँ पे सही होगा। आपको बस ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अब इनमें से आपको कौन कौन से गलत हैं वो आपको बताने हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं जैसा वो जो क्वेश्चन था उसका ये आंसर होगा इसमें भी ए, आपका ए और बी, मतलब कहने का मतलब कि जो आपका लीड इज रिड्यूसिंग ये आपका इनकरेक्ट है, और कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑक्सीडाइजिंग ये आपका इनकरेक्ट है उस इसके पहले वाले क्वेश्चंस में, ठीक है। तो अब तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये आपका पूरा एमसीक्यू सीरीज चल रहा है, ठीक है। इसके बाद वेरी शॉर्ट आएगा, फिर शॉर्ट आएगा, फिर लॉन्ग आएगा, फिर और थोड़ा डिस्कस करेंगे इस चैप्टर पे, ठीक है। द टाइप ऑफ रिएक्शन, इसमें ये बताना है कि कौन से टाइप का रिएक्शन है। NH4Cl, NH4+ NaCl-, ये आपका एक प्रकार से आयोनिक डिसोसिएशन है, आयोनिक डिसोसिएशन रिएक्शन है। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, रिकॉम्बिनेशन रिएक्शन इज, इसमें से आपका रिकॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन सा है। रिकॉम्बिनेशन रिएक्शन आपका ये जो थर्ड ऑप्शन दे रखा है 2H2+O2, 2H2+O2, 2H2O, ये जो आपका बना रहा है ये आपका रिकॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अब देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, टाइप ऑफ रिएक्शन वेयर टू रिएक्टेंट एक्सचेंज आयन टू फॉर्म न्यू कंपाउंड, वो रिएक्शन बताना है। ये अगर आप डिफिनेशन पढ़े होंगे तो आप जरूर बता पाएंगे कि इसमें कौन सा इसमें सही हो। तो ये सही ऑप्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दो रिएक्टेंट को एक्सचेंज करता है डबल डिस्प्लेसमेंट, एक रिएक्टेंट को एक्सचेंज करेगा आपका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट आपका दो रिएक्टेंट को एक्सचेंज करता है। सब्सटेंस रिड्यूस in the reaction is 3MnO2+4, ये आपका इक्वेशन दे रखा है, इसमें कौन सा सब्सटेंस आपका रिड्यूस कर रहा है ये आपको बताना है। तो इसमें आपका रिड्यूस कर रहा है MnO2 से आपका देखिए O2 आपका रिड्यूस हो गया, तो वहां पे आपका रिएक्टिव प्रोडक्ट में आपका Mn बचा है। तो ये सब चीजें हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन आपका है। अब इसमें जो 50, मैं आपको लाइन से सारे क्वेश्चंस बताते चलता हूँ, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अपने इसको नोट करते रहिए या तो स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट आउट करवा सकते हैं आप, ठीक है। सब्सटेंस यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, कौन सा है आपका सब्सटेंस यूज होता है आपका FeSO4। एग्जाम्पल ऑफ डिसोसिएशन रिएक्शन, डिसोसिएशन रिएक्शन का कौन सा एग्जाम्पल है इसमें, 8th वाले में आप देख सकते हैं, 8th वाले में आपका ए ऑप्शन सही होगा, 2KClO3, ये आपका डिसोसिएशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। व्हाट कलर ऑफ प्रेसिपिटेशन, जो 9th क्वेश्चन है अब आपका देखते हैं। 9th क्वेश्चन आपका क्या है, इस प्रकार से आप, मैं स्क्रीन ऊपर कर लेता हूं, देखिए जो आपका 9th क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, व्हाट कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट फॉर्मेड व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड इज एडेड टू द सॉल्यूशन ऑफ लीड सेकंड नाइट्रेट, तो को किस प्रकार का सॉल्यूशन बनाएगा, वो आपका येलो कलर का सॉल्यूशन बनाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। और जो आपका 10th का आपका आंसर होगा व्हाट चेंजेस इन द कलर ऑफ आयरन नेल, ये भी आपका एक क्वेश्चन मिलता जुलता था, उससे हमने करवाया था, ठीक है। आप फुल लेक्चर वीडियोस में आप जाके जरूर देखिए, ये वहां पे आपको बताया गया है ये क्वेश्चन। तो इसमें आपका फॉर्म होगा डी, मतलब ग्रीन कलर बनता है, ठीक है। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ लीड सल्फेट, लीड सल्फेट का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो क्या है आपका, सी ऑप्शन, मतलब PbSO4, ये आपका लीड सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला है। अमंग द फॉलोइंग रिएक्शन द इंडोथर्मिक रिएक्शन, इंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सा है इसमें से आपका इंडोथर्मिक रिएक्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी कहने का मतलब कि आपका जो सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस है और अब चेंज ऑफ वाटर इनटू वेपर, ये आपका 2019 की यूपी बोर्ड के सेट्स में आ चुका है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों आपके मतलब कि यहाँ पे आपके इंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं, ठीक है। और देख सकते हैं ये जो आपको केमिकल रिएक्शन दे रखा है ये रिड्यूसिंग एजेंट है, इसमें कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, जो 13 नंबर का क्वेश्चन है उसमें आपका क्या होगा आंसर, आप जरूर कमेंट करके भी इसको बताइएगा। मैं आपको ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूं, वैसे तो मैंने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है, वहां पे आप जाकर जरूर देख सकते हैं। 13 का आंसर होगा आपका सी, ठीक है। मैं आपको बता भी दे रहा हूं, ठीक है। आप अगर पहले जानते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा आपको ये बात पता थी कि नहीं, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट पता करना और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पता करना आपको आता है कि नहीं, ये बात जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर नहीं आता तो वो भी बताइए, आता है तो वो भी बताइए, ठीक है। नहीं आता तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो, एक शॉर्ट लेके आऊंगा जिसमें मैं आपको ये बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है।
What type of change is curdling of milk? किस तरह का चेंज देखा जाता है curdling of milk में? आपका केमिकल चेंज देखा जाता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 27 से ही स्टार्ट करते हैं और टॉप की तरफ जाएंगे। ठीक है, 27 से स्टार्ट करते हैं। केमिकल रिएक्शन आपका जो शो हो रहा है BaCl2 प्लस H2SO4 BaSO4 2HCl, ये आपका किस प्रकार का केमिकल रिएक्शन है? ये आपका प्रिसिपिटेशन रिएक्शन है। ये जो 26 नंबर का क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ये किस प्रकार का रिएक्शन है? ये आप देख सकते हैं, ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। मतलब यहाँ पे सिर्फ एक एलिमेंट का, एक कंपाउंड का आपका, मतलब कि एक कंपाउंड से आपका मतलब कि उसमें परिवर्तन हो रहा है, मतलब चेंजेस हो रहा है। इस प्रकार से ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल रिएक्शन नहीं है, डबल डिस्प्लेसमेंट ये नहीं है। ठीक है, और ये इसके 25 वाला जो आपको दिख रहा है इक्वेशन, ये आपका किस केमिकल रिएक्शन से संबंधित है? 25 वाला आप देख सकते हैं BaCl2, ये आपका किस, मतलब कि ये आपका यूपी बोर्ड के 2022 BM सेट में आ चुका है। ठीक है, ये सब आपके रिसेंट के क्वेश्चन है, और ऊपर वाले भी जो सारे क्वेश्चन है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। भले उसमें सन लिखा नहीं है, पर ये जरूर से जरूर आपके अगर सीरीज में दे रखा है तो आपको जरूर से जरूर ये किसी ना किसी बैक ईयर सेट्स में आ चुके हैं ये पेपर से। ठीक है, जो इसके पहले वाले हैं, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज रस्टिंग ऑफ आयरन? रस्टिंग ऑफ आयरन किस प्रकार का रिएक्शन है? वो आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन सी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी? वो पैराफिन्स है। ठीक है, इसके पहले के जो आपके रिएक्शंस हैं वो भी मैं आपको करवा दे रहा हूं। ठीक है, जैसे कि आप 15 क्वेश्चन देखते हैं। 15 क्वेश्चन जैसे कि दे रखा है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें से आपका कौन सा शो हो रहा है? 15 में आपको कौन सा शो हो रहा है? आपका सी ऑप्शन, AgNO3 प्लस NaCl, ये आपका AgCl प्लस NaNO3, ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो कर रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, व्हेन मैग्नीशियम इज बर्न्ड इन एयर, मतलब कि मैग्नीशियम को हवा में जब जलाया जाता है तो उसका कलर किस प्रकार से जलता है? तो वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, शाइनी व्हाइट कलर से होता है। प्रोसेस ऑफ ट्रेंचिंग ऑफ सिल्वर, सिल्वर को जब ट्रेशनिंग होती है उसमें वो किस प्रोसेस का, मतलब कि वो कौन सा प्रोसेस होता है? तो वो आपका कोरोजन प्रोसेस होता है। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन किस प्रकार का रिएक्शन है आपका? रेस्पिरेशन आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। विच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन आपका शो हो रहा है? Zn प्लस CO4, ये आपका किस प्रकार का केमिकल रिएक्शन है? ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का केमिकल रिएक्शन। ठीक है, विच गैस इज फिलेड इन अ बैग ऑफ पोटैटो चिप्स, मतलब कि पोटैटो चिप्स में आपका कौन सा गैस भरा होता है? तो ये ऑप्शन होगा आपका बी, नाइट्रोजन आपका इसका ऑप्शन होगा। इसमें आपका नाइट्रोजन गैस आपके चिप्स के पैकेट्स में भरे होते हैं। ठीक है, एग्जांपल ऑफ विच रिएक्शन टाइप ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कंपोस्ट ऑफ डिकम्पोजिशन, इसका ऑप्शन होगा वेजिटेबल्स में आपको कौन सा डिकम्पोजिशन यूज होता है? तो ये आपको रिएक्शन ये कौन सा है? ये आपका रिएक्शन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो जैसा कि ये पूरा टॉपिक था आपका MCQ का, मैं आशा करता हूँ कि MCQ का जितना भी टॉपिक था आपको अच्छा लगा होगा। अब हम टॉपिक को और आगे डिस्कस करते हैं और आगे लेक्चर को ले चलते हैं। वेरी शॉर्ट, फिर लॉन्ग क्वेश्चन भी। मैं लॉन्ग क्वेश्चन सिर्फ आपको बताऊंगा, लॉन्ग क्वेश्चंस करवाऊंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, इस वजह से मैं शॉर्ट्स और वेरी शॉर्ट्स ये सब आपको करवाता रहूँगा। लॉन्ग में आपको बस दिखा दूंगा, बता दूंगा उसके बारे में थोड़ी बातें। ठीक है, उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपको जो हेल्पफुल लगे इस क्वेश्चन में उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका आंसर का आपका पूरा, मतलब कि जो इसके ऑप्शन के आंसर है मैं आपको वहाँ लिख के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रिटन लिखा हूँ, वहाँ पे आप देख सकते हो किसका कौन कौन सा आंसर है, उससे आप नोट करके लिख सकते हो। अगर आप प्रिंट आउट करवा लिए हो तो उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहाँ से आप अपने प्रिंट मतलब पेज पे आप टिक करके भी याद कर सकते हो इस MCQs को। ठीक है, तो और कोई और आगे करते हैं, वेरी शॉर्ट्स देखते हैं। वेरी शॉर्ट्स किस प्रकार से हैं आपके? मतलब कि यूपी बोर्ड की तरफ से है, तो ये 2 मार्क्स के आते हैं। और भी आपके बोर्ड्स में मुझे नहीं पता कितने मार्क्स आते हैं, पर वेरी शॉर्ट्स आते हैं, ये इतना पता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन द विच लॉ बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसका सिंबल क्या हो, मतलब ऊपर की तरफ अगर ले जाती है तो उसका सिंबल क्या होगा, नीचे की तरफ आती है तो उसका सिंबल क्या होगा। ऊपर की तरफ जाती है तो वो गैसेस प्रोडक्ट फॉर्म करता है, नीचे की तरफ आती है तो सॉलिड प्रोडक्ट मतलब प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। एक्वस स्टेट क्या होता है, मतलब द सोल्यूशन और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन वाटर इज कॉल्ड एक्वस स्टेट, मतलब जब वाटर में होता है तो एक्वस स्टेट कहते हैं। ठीक है, मतलब आपको अभी ये इक्वेशन को आपको बैलेंस करके दिखाना है, इक्वेशन को आप बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, इस पे जैसे जैसे आपको मैंने बैलेंस करना है आपको बताया है आपके फुल वीडियो लेक्चर्स में, उसमें आप विजिट करके देख सकते हैं। विच टाइप ऑफ रिएक्शन ऑकर इन डाइजेशन ऑफ फूड, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। Which type of reaction occur in respiration, oxidation reaction and exothermic reaction? In what forms energy take in dissociation?
किस फॉर्म्स में आपका एनर्जी होता है, ठीक है। तो वो आपका हीट लाइट और आपका हीट लाइट और एनर्जी फॉर्म्स में, इसी फॉर्म्स में होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पे हम लोग कहाँ पे थे, हीट लाइट और इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म में थे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8 पे थे ना, क्वेश्चन नंबर 8 पे। What right chemical reaction of quicklime? Quicklime का chemical reaction CaO होता है। Name the reaction in which insoluble salt is formed. Precipitation reaction. Name the reacting form which barium sulfate and solid sodium chloride can be formed. Na2SO4 ये आपका मतलब कि आपका ये चीज आपका, ये देखिए आपका बेरियम सल्फेट का जो आपका इसमें आपका नाम शो करना है। रिएक्टेंट फॉर्म्स विच बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड कैन बी फॉर्मेड, कौन कौन से रिएक्टेंट बन सकते हैं, तो Na2SO4 और BaCl2 आपके बन सकते हैं, ठीक है। आपको इसको बैलेंस करके शो करना है, इसको जिस प्रकार आपका शो हो रहा है वो उस प्रकार से आप देख सकते हैं और इसको बैलेंस कर सकते हैं। वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो कि रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, टेम्परेचर होता है और कंसंट्रेशन और कैटलिस्ट, ठीक है। ये सब आपको रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। अब इसमें देखते हैं और सारे प्रकार के क्वेश्चंस किस प्रकार से हैं। हाँ देखते हैं। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड जब लाइम वाटर से पास होता है वो किस प्रकार का रिएक्शन शो करता है, वो आपका देखिए प्रेसिपिटेट रिएक्शन शो करेगा, ठीक है। वो आपका प्रेसिपिटेट रिएक्शन शो करेगा और हाइड्रोजन वाटर फॉर्म करेगा। व्हाई ऑयल इज अप्लाइड ऑन आयरन ऑब्जेक्ट, क्यों अप्लाई किया जाता है कि उस पर रस्टिंग न लगने पाए, उसमें मतलब इजिली जो उसका, बिकॉज द पेंट इज इजिली लॉस्ट व्हेन यूजिंग द टूल, ठीक है। मतलब कि उससे जो पेंट से वो छूटने ना पाए, ये आसानी से ये चीज होता है, ठीक है। आप देख सकते हैं हाउ डज द फूड गेट से स्पॉइल्ड, फूड कैसे स्पॉइल हो जाता है, वो हवा के साथ जो मॉइस्चर का ऑक्सीजन होता है उसके साथ वो रिएक्शन करके फूड आपका मतलब कि रेंसिडिटी हो जाएगा, मतलब रेंसिडिटी नहीं कह सकते उसको, हाँ रेंसिडिटी आपका मतलब एक तरह से बासी हो जाना वो हो जाता है, ठीक है। और भी इसमें देख सकते हैं, और भी इसमें क्वेश्चंस आपके दे रखे हैं, उस प्रकार से आप इसको देख लिए, इसको स्टडी कर सकते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन का एक एग्जांपल देना है, ये हर साल आपके आता रहता है एक दो क्वेश्चन इस पर, इसको जरूर आप देखिएगा। और इस प्रकार से और भी क्वेश्चंस हैं आपके, बैलेंस करना है इसके, मतलब इसके फॉर्मूलाज लिख के आपको बैलेंस करना है, तो इस क्वेश्चन को भी आप देख सकते हैं। 2022 के सेट में यूपी बोर्ड में आ चुका है। अब हम बढ़ते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पे। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो पहला शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है वो इस प्रकार से, अ सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड, मतलब कि आपको क्वेश्चन नहीं दिया, आपको एक तरह से थ्योरी बना के देगा, आपको उस प्रकार से आपको उस पे क्वेश्चन भी बनाना है अपने हिसाब से और बताना भी है, ठीक है। द सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग इज क्विकलाइम, मतलब कि फॉर्मूला, मतलब कि वो कौन सा सब्सटेंस है जो कि यूज होता है, ये आपका 2015 सेट में आ चुका है, ठीक है। व्हाइट वॉशिंग के लिए वो है आपका क्विकलाइम मतलब कैल्शियम ऑक्साइड CaO। अब इसमें क्या होता है कि रिएक्शन कैसे परफॉर्म करेगा वाटर के साथ, ठीक है। CaO अगर आपका वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो CaOH2 आप और हीट आपका रिलीज करेगा, ये चीजें हैं जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अब आगे क्वेश्चंस को और डिस्कस करते हैं। इसका और इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके पहले वाले का भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, इन तीनों पेजेस का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो आपका सेकंड क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है, आपका दे रखा है, इस प्रकार से आपका दे रखा है कि आप उसको स्टडी करिएगा और इस प्रकार से आप इसका सोल्यूशन जरूर करिएगा। आपको मैं कुछ क्वेश्चंस कराता हूं और आप बाकी के क्वेश्चंस का आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, क्योंकि वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे, हम शॉर्ट वीडियो में ही मेन बातें करने की प्रयास करेंगे, ठीक है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है और वाई शुड केमिकल इक्वेशन बैलेंस किया जाता है, ये चीज़ें आपको बताना है। मतलब उसका जो रियल फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन होता है उसको इक्वेशन में जो रियल नंबर्स होते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को बराबरी करने के लिए, इसलिए हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन का प्रयोग करते हैं। और बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर्स को बराबर करना होता है, ठीक है। और इसमें आप देख सकते हैं, आपको और चीज़ें आपको बता के रखा है, उस प्रकार से आपको रिएक्शन तैयार करने हैं। आपको बताया है कि हाइड्रोजन गैस जब कंबाइन होता है नाइट्रोजन के साथ तो N2 प्लस 3H2 और ये 2NH3 बनाता है। जब आपका हाइड्रोजन सल्फाइड आपका बर्न होता है एयर में, आपका क्या करता है वो चीज़ आपको बताना है। बेरियम क्लोराइड आपका जब एल्युमिनियम के साथ एल्युमिनियम सल्फेट के साथ जब रिएक्ट होता है तो क्या बनाता है, उसका भी आपको केमिकल रिएक्शन यहाँ पे लिख के दिखाना है। पोटेशियम मेटल जब आपका रिएक्ट होता है वाटर के साथ तो उसमें आपका रिएक्शन क्या बनाता है वो भी आपको बताना है, ठीक है। और यहाँ पे आपका देखिए इक्वेशन दे रखा है, केमिकल इक्वेशन दे रखा है, उस केमिकल इक्वेशन को आपको बैलेंस करके दिखाना है। मतलब आपके 2021 सेट में आपका आ चुका है, 2017 के एक सेट में आ चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका दे रखा फोटोसिंथेसिस का फॉर्मूला दे रखा है, जैसे कि आपका CO2
प्लस H2O आपका सनलाइट और क्लोरोफिल, C6H12O6 प्लस O2 का आपका फॉर्मूला बनाए। यहाँ पे आपको इसको बैलेंस करना है, तो आपको सभी आपको रिएक्टेंट के आगे आपको 6 देना पड़ेगा और वहाँ पे प्रोडक्ट के आगे आपको ऑक्सीजन पे आपको 6 नंबर देना पड़ेगा, तभी आपका जाके जो भी आपका एटम है यहाँ पे सारे एलिमेंट्स हैं वो आपके बराबर होंगे। ठीक है, ये चीज़ें हैं इस प्रकार से। वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल, मतलब कि हम आयरन आर्टिकल्स पे पेंट क्यों अप्लाई करते हैं, वो रस्टिंग और कोरोजन से बचाने के लिए, इस वजह से हम उस पर आयरन के ऊपर पेंट अप्लाई करते हैं। ठीक है, वो आपको एग्जांपल देना है, एक आपको ऑक्सीडेशन बताना है, एक आपको रिडक्शन बताना है। ठीक है, ऑक्सीडेशन और एक रिडक्शन का आपको एग्जांपल देना है यहाँ पे। ठीक है, उसको आप दे सकते हैं जैसे कि 2Cu + O2, तो 2CuO यहाँ पे रिडक्शन बनाया, ऑक्सीडेशन है, और यहाँ पे रिडक्शन का आप देख सकते हैं ये दे रखा है ZnO + C, तो Zn + CO ये आपका रिडक्शन का बनाएगा। असाइनी ब्राउनड कलर एलिमेंट आपका X एक ब्राउन कलर का एलिमेंट है जो कि आपका एयर में आपका कौन सा ब्लैक कलर का बन जा रहा है, तो वो कौन सा एलिमेंट है उसको बताना है। वो आपका X कलर का जो सब्सटेंस है वो आपका क्रॉपर, शाइनी कलर है जो आपका X कलर का है वो आपका क्रॉपर है। जब वो हीट करा जा रहा है एयर में तो ब्लैक कलर का हो जा रहा है, मतलब 2CuO बन जा रहा है। ठीक है, व्हाट आर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होता है। रिएक्टेंट जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्ट्स लेते हैं वो उनको रिएक्टेंट कहते हैं, जो आपके नए सब्सटेंस बनते हैं उन्हें प्रोडक्ट कहते हैं। ये आम बात है, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और भी इसमें आप देख सकते हैं, और भी क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं। वाई इथेन इज फॉर्मेड बाय रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विथ एथिलीन, ये क्वेश्चंस आप कर लीजिएगा बहुत बेहतरीन तरीके से, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप और कर लीजिएगा। इसमें एनसीईआरटी के भी आपके कुछ क्वेश्चन डाले गए हैं, उसको भी आप बेहतरीन तरीके से करिएगा। मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट का लिबरेशन होता है, मतलब कि हीट इसमें छोड़ी जाती है, हीट ली जाती है उसमें, मतलब एंडोथर्मिक में ली जाती है। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है कि इसमें आपका जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में जो आपका सेम कंडीशन होता है वो आपका रिवर्स करके आपका फॉरवर्ड भी कर सकता है, आपका बैकवर्ड भी कर सकता है, तो ये एक तरह से रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, ये चीज़ें हो गई, और भी डिस्कस करते हैं, और भी क्वेश्चंस लाया हूँ आपके लिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस है। थर्मल डिसोसिएशन और आयोनिक डिसोसिएशन के बीच का डिफरेंस आप देख सकते हैं। थर्मल डिसोसिएशन क्या होता है, इसमें हीट ड्यू टू अकर थर्मल डिसोसिएशन। आयोनिक में आपका क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ सोल्यूशन होता है, इसमें आपका प्रोडक्ट थर्मल डिसोसिएशन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, वहाँ पे आपका आयंस प्रोडक्ट मौजूद होते हैं उसमें। थर्मल में क्या होता है कि मीडियम नहीं रिक्वायर होता, पर आयोनिक में मीडियम रिक्वायर होता है। तो इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन है, उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, व्हाट आर द चेंजेस, मतलब कि विच अमंग द फॉलोइंग चेंजेस आ रही एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, इसका भी आप आंसर देख सकते हैं और एकदम बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इस चीज का। ठीक है, वाटर केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है उस चीज को भी आप देख सकते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं कि वो कंडीशन होती है, मतलब कि वो कंपाउंड का जो वो रिवर्सिबल स्टेट होता है, मतलब कि कंपाउंड जैसा बना है पहले उसको फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, उसको बैकवर्ड भी कर सकते हैं, उसे केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। इसका एग्जांपल भी आप दे रखे हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, वो केमिकल रिएक्शन जिसको हम फिर से रिवर्सिबल कर सकते हैं उसे रिवर्सिबल कहते हैं, मतलब कि फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, बैकवर्ड भी, उसे रिवर्सिबल कहते हैं। इरिवर्सिबल जिसको हम सिर्फ एक बार कर सकते हैं और फिर दोबारा नहीं, मतलब वो केमिकल रिएक्शन होते हैं। ठीक है, आपका रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं, उसमें आपका चेंज टू प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट से आप रिएक्टेंट बना सकते हो, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना सकते हो। ठीक है, देयर आर रिएक्शन नेवर कंप्लीट, मतलब कि रिवर्सिबल में आपका रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होता, पर इरिवर्सिबल में आपका रिएक्शन हमेशा कंप्लीट होता है, उसमें आपका एक बार प्रोडक्ट बन गया तो प्रोडक्ट बना ही रहेगा। ठीक है, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्यूज्ड विथ नाइट्रोजन, वाई, मतलब क्यों नाइट्रोजन के साथ ही फ्यूज करते हैं, मतलब वो रेंसिडिटी फॉर्म करते हैं, मतलब कि एयर में आपका मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, इस कारण वो ऑयल और फैट्स के साथ जो आपके तेल मसाले होते हैं उनके साथ आपका रिएक्ट करके रेंसिडिटी फॉर्म करता है। नाइट्रोजन गैस अगर चिप्स पैकेट में नहीं प्रेजेंट होती तो वो भी आपका रेंसिडिटी के फॉर्म कर लेता है। ठीक है, कोरोजन और रेंसिडिटी क्या होती है, कोरोजन आपका वही जंग लगना एक टॉपिक होता है, प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल्स, और रेंसिडिटी वही कहते हैं कि आपका जब खाना ज़्यादा समय के लिए रख दिया जाता है, फ्रिज में नहीं रखा जाता, बाहर रख दिया जाता है तो वो बासी हो जाता है, उसको आपका रेंसिडिटी कहते हैं। ये आपका इस प्रकार से भी और क्वेश्चंस दे रखे हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, हम जल्दी जल्दी वीडियो को और कंटिन्यू करेंगे और जल्दी से मैं देख लेता हूँ और कितने आपके टॉपिक्स बचे हैं, उस प्रकार से काफ़ी टॉपिक्स हैं आपके। इस प्रकार से आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस पेज का, ये क्योंकि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर है, इसको मैं आपको तुरंत बताने का प्रयास करूंगा क्योंकि जल्दी हमें, मतलब कि वीडियो को लंबा नहीं खींचना है, बस आपको महत्वपूर्ण चीज़ें आपको मैं बताते चलूंगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस प्रकार से इसका पूरा क्वेश्चन है, इस प्रकार से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, इस प्रकार से है। अब देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है और दूसरा क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है व्हाट डू यू मीन बाय एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, उसके एग्जांपल्स लिखना है आपको, वो सब चीजें हैं और भी
और भी डिटेल में इस पे बात करेंगे, और भी आप इस पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थर्माइट रिएक्शन क्या होता है, मतलब कि जब आपका रिडक्शन होता है आयरन ऑक्साइड बाय एल्युमिनियम मेटल के साथ, तब आपका थर्माइट रिएक्शन फॉर्म होता है। इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, तो ये सब चीज़ें हैं आपकी, देख सकते हैं आप बेहतरीन तरीके से इसको स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब इसमें आपका कुछ मतलब आपका थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, उसको भी मैं आपको करवा देता हूँ। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस आपके कौन कौन से हैं वो भी देख लीजिए आप। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस कौन कौन से, मेल्टिंग ऑफ वैक्स ऑन हीटिंग, ये किस प्रकार का है, इसको एक्सप्लेन करना है। फिजिकल चेंज है, इसमें आपका फिजिकल चेंज है, मतलब चेंजेस बताने हैं और उसको एक्सप्लेन भी करना है। ठीक है, बर्निंग ऑफ कैंडल, ये आपका केमिकल चेंज है। आपका डाइजेशन ऑफ फूड, ये आपका केमिकल चेंज है। इस प्रकार से आप इसको स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। ठीक है, और भी आपको मैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको कल लेके आया हूँ, उसको भी आप देख लीजिए। देखिए, इसमें आपको केमिकल रिएक्शंस आपका देश शो करके रखा है। एंडोथर्मिक, मतलब इसको क्लासिफाई करना है कि एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है, इस प्रकार से आप बता सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से जैसा कि आपका पहला क्वेश्चन दे रखा है NH3, पहले आपको इसको बैलेंस भी करना है, फिर आपको क्या बताना है कि केमिकल मतलब कि ये इंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। जैसा कि पहला आपका इंडोथर्मिक है, दूसरा आपका एक्सोथर्मिक है, और तीसरा भी आपका इंडोथर्मिक है। ठीक है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। इसको बैलेंस भी करना है आपको, बैलेंस करने के बाद ही क्वेश्चन को आगे करिएगा। ठीक है, जैसा कि आपका फोर्थ नंबर का क्वेश्चन क्या है, दे रखा है आपका फोर्थ नंबर का क्वेश्चन आपका दे रखा है। हम देखते हैं 5वें नंबर का जो प्रश्न है आपका 2019 के आपके यूपी बोर्ड के बीयू सेट में आ चुका है। मतलब लॉन्ग क्वेश्चंस आपको मैं करवाता चलूंगा तो आपका काफ़ी ज़्यादा समय चला जाएगा। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन आपसे अगर वीडियो फुल लेक्चर आप देखें तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स आप जरूर कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप नहीं देखें तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप यहाँ से भी आप जरूर बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। जैसे कि आपका पहला, मतलब आपको मैं क्वेश्चन बताता चलूंगा किस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा उन सब टॉपिक्स को। ठीक है, केमिकल रिएक्शन आपको बता रहा हूँ, उनके डिफरेंट टाइप्स बताने पड़ते हैं, ये चीज़ आप याद कर लीजिएगा और उनके एग्जाम्पल से याद करके रखिएगा। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस आपको मैंने शुरुआत में ही वीडियो के लेक्चर शुरू में ही बता दिया था क्या क्या चीज़ें होती हैं। केमिकल रिएक्शंस के कौन कौन से टाइप होते हैं, एडिशन रिएक्शन होते हैं, सब्स्टिट्यूशन होते हैं, डिसोसिएशन होते हैं, डिकम्पोजिशन होते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं, एक तरह से डिस्प्लेसमेंट ही कहते हैं। तो इस प्रकार से इसके टाइप्स भी दे रखे हैं। ठीक है, और भी इसमें आपको मतलब ये जो टाइप्स आपके दे रखे हैं इनको भी आप क्लासीफाई कर सकते हैं और भी तरीके से। आप देखिए इसमें सब्स्टिट्यूशन में आपको मतलब डिसोसिएशन में आपको क्या कहा है, डिसोसिएशन में इसमें आपको दो प्रकार से और क्लासीफाई किया है, थर्मल डिसोसिएशन और आयोनिक डिसोसिएशन में। अब यहाँ पर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में भी आपका क्लासीफाई किया गया है, आपका थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है और आपका इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये सब चीज़ें हैं। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी आपका दे रखा है। ठीक है, मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताता चलूंगा, आपको जो जो मेन इंपॉर्टेंट है वो सब चीज़ें जिस प्रकार से हैं वो भी मैं आपको दिखाता चलूंगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अगर ये आपको इंपॉर्टेंट है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप नोट डाउन कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको लिखना होता है अपने एग्जाम में। इस तरह लिखेंगे तो आपको बेहतरीन नंबर स्कोर करने में आपको मदद मिलेगी, और जो एग्जामिनर रहेगा आपका कॉपी चेक करेगा तो वो भी आपको बहुत अच्छे से, अगर आप बेहतरीन राइटिंग में लिखे हैं तो आपको अच्छा नंबर दे सकेगा। ठीक है, क्वेश्चन को पूरा लिखिएगा। और एक बात का ध्यान दीजिए कि जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं आता उससे रिलेटेड टॉपिक को आपको जरूर लिखना है, क्वेश्चन को खाली छोड़ के नहीं आते हैं कभी। ठीक है, इसमें आप देखिए कि अब आगे जो क्वेश्चन है वो 6 नंबर के क्वेश्चन है। मैं भी आपको 6 नंबर के क्वेश्चन बता दे रहा हूँ किस प्रकार से हैं। वो आपका केमिकल इक्वेशंस पूछेगा, केमिकल इक्वेशंस किसे कहते हैं, उनके मेथड्स बताइए, वो किस प्रकार से कौन कौन से सैम्पल्स होते हैं वो जो डिनोट किए जाते हैं, इस प्रकार से आपको दे रखा है केमिकल इक्वेशन का, ये आप बता सकते हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं और बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें जो आपका पूरा ये डिटेल में, अगर ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आता है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आपका कभी भी 6 नंबर से तो कम नहीं रहेगा। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हमेशा आपका 6 नंबर तक का ही रहता है। ठीक है, आपका जो 7 नंबर का क्वेश्चन है, 7 नंबर का क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें आपका मतलब कि आइडेंटिफाई करना है बैलेंस केमिकल इक्वेशन को। ठीक है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, उसके एग्जाम्पल्स को क्या होता है, वो सब चीजें आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, इस प्रकार से ये पूरा क्वेश्चन दे रखा है, आंसर इसका कोई क्वेश्चन से दे रखे हैं और इस प्रकार से इसका आंसर दे रखा है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब बैलेंस इक्वेशंस के कुछ शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताया है तो उसको भी आप देख सकते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड, अगर आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन आता है तो हिट एंड ट्रायल मेथड की कोई जरूरत नहीं, मेथड आपको पड़ेगी आपको मैं, क्योंकि हिट एंड ट्रायल मेथड मैंने आपको वीडियो के मतलब फुल लेक्चर वीडियोस में, मैंने जो इस चैप्टर के फुल लेक्चर वीडियोस को भी मैंने एक ही शॉर्ट्स वीडियो में कंप्लीट करवाया है। तो वहाँ पे बहुत बेहतरीन तरीके से आपको नोट्स भी प्रोवाइड किया हूँ, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हर चीज़ की नोट्स में प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपको हिंदी के
यूपी बोर्ड के हिंदी के हर चीज़ के सॉल्यूशंस मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आप जरूर हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और भी अब बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और आने वाली हर अपडेट को वीडियो को जरूर देखा करिए। ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड मैंने आपको फुल वीडियो लेक्चर में आपको मैं बता चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मतलब आपको केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा और मैं आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ये कार्ड पेस्ट कर दिया था, वहाँ पे अभी आपको क्लिक करके बॉटम में वहाँ पे भी आप वीडियो को वॉच कर सकते हैं और वीडियो के एंड में भी इस वीडियो का लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा, उस स्क्रीन पे आप क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड है और इसमें जो एट्थ क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है। आपका स्लो और फास्ट रिएक्शन क्या होता है उसको भी आपको बताना है। स्लो रिएक्शन में क्या होता है कि लॉन्ग टाइम लेता है, ये जाहिर सी बात है, ये नाम से ही हमें पता चलता है। ठीक है, और फास्ट और रैपिड रिएक्शन क्या होता है, उसमें आपका शॉर्ट टाइम में ही ज़्यादा कुछ हो जाता है। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। जैसा कि अब लास्ट पेज है, ये हमारा लास्ट पेज है और इस प्रकार से ये पूरा आपका टॉपिक दे रखा है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इस टॉपिक का। ठीक है, 9th क्वेश्चन भी आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और पूरा ये केमिकल रिएक्शन का टॉपिक है, इसको बेहतरीन तरीके से करिएगा क्योंकि केमिकल रिएक्शंस का आपका एक ना एक क्वेश्चन तो आना फिक्स है और ये बेहतरीन तरीके से अगर आप नहीं करें हैं तो आपका वो नंबर मिस हो जाएगा। अगर आपका केमिकल रिएक्शंस आपका लॉन्ग में अगर पूछा जाएगा तो आपका काफ़ी मतलब एक ही क्वेश्चन में आपके 10 से 15 केमिकल रिएक्शंस आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, अगर आपका शॉर्ट में पूछा जाएगा तो आपके एक केमिकल रिएक्शन से पूछे जाएंगे, अगर 2 नंबर में है तो सिर्फ एक पूछे जाएंगे, अगर लॉन्ग में है तो आपका 10 केमिकल रिएक्शन आपसे पूछे जाएंगे। इस प्रकार से और क्वेश्चन है तो आप देख सकते हैं और बेहतरीन तरीके से इसका स्क्रीनशॉट लेके अपनी तैयारी को और भी मजबूत आगे बढ़ा सकते हैं। अगर जिसको शॉर्ट लेक्चर्स शॉर्ट वीडियोस देखना है तो वो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और भी अगर हमारे चैनल को सपोर्ट करिए और भी चीज़ें हम अपने चैनल पे अपलोड करते रहेंगे और आपको फिजिक्स के भी और लेक्चर्स अपलोड होंगे, उस प्रकार से आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें आइडेंटिफाई किया जाता है मतलब कि कौन से टॉपिक्स आपके आ रहे हैं, कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, उस प्रकार से इसमें आपका पूरा प्लेलिस्ट बनेगा जो क्वेश्चन बैंक्स का है, उस प्रकार से आप इसको कर देखते रहिए। तो आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। जय हिंद, नमस्कार।